हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विथ मनीष सर में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने जो परसेंटेज मैं आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूं, ठीक है, उसमें मैंने कल टाइप 1 के बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए थे। आज मैं टाइप 2 से शुरू करूँगा, ठीक है। टाइप 2 में परसेंटेज के जितने भी प्रश्न बनेंगे उतने मैं आप लोगों को बताऊँगा और इसके आधार पर आप लोग बनाइएगा तो आपके टाइप 2 के जितने भी प्रश्न आते हैं सब सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो बिना देरी के किए हुए हम शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। कितना है? 3:2 है, ठीक है। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? ठीक है। एक स्कूल है जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स, ठीक है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया है? 3:2, ठीक है। इस रेशियो में है और बोल रहा है 20% लड़कों को, इसमें से आपका 20% और इसमें से 25%, ठीक है, लड़कों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? ठीक है, आइए देखते हैं। अब मान के चलिए 20% लड़का में छात्रवृत्ति मिलती है, यहाँ पर 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो मान के चलिए कि यहाँ पर 20% लड़कों को मिलेगी तो कितने परसेंट लड़कों को नहीं मिलेगी? तो यहाँ 80% लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी और यहाँ 75% लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, ठीक है। अब देखिए, अब आप क्या कीजिए कि इस बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो दिया है इसको मान लीजिए 30 और इसको मान लीजिए 20, ठीक है। अब देखिए 30 का 80% निकाल दीजिए जिसको नहीं मिला है, ठीक है। तो 30 का 80%, 80/100 काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 24। अब 20 का निकाल दीजिए 75%, तो 20 गुने 75/100, ठीक है। अब 20 25 100 और 5 से कटेगा 15 बार में, ठीक है। यहाँ हो गया 15, ठीक है। यानी बॉयज़ में 24 लड़कों को और गर्ल्स में 15 लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। अगर मैं पूछूँ टोटल कितने हुए तो टोटल हो गए 5 4 9 और 2 1 3, यानी 39 लड़कों और लड़कियों को यानी छात्रों को आपके छात्रवृत्ति नहीं मिली है, ठीक है। अब इसको परसेंटेज में हमको बताना है। किसमें बताना है? परसेंटेज। तो परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं? ऊपर इसका 39 और जिसके सापेक्ष में निकालना है। तो टोटल संख्या कितना हो? यहाँ पर मान लिया 30 और 20, कितना हो गया? 50। 30 20 50, ठीक है। और उसमें क्या करते हैं? परसेंटेज में बदलने के लिए आपको 100 से गुना करते हैं, ठीक है। तो 50 दूना 100, ठीक है, और 39 दूना 78, यानी 78% छात्रों को, ठीक है, छात्रवृत्ति नहीं मिली है, ठीक है। आप लोग इसको आसानी से ऐसे बना लीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है, यदि अंजू हिंदी के 80 अंक में से 68 अंक, गणित में 60 में से 46 अंक, ठीक है, और विज्ञान में 90 में से 74 अंक तथा अंग्रेजी में 45 में से 35 अंक प्राप्त करती है तो अंजू कौन से विषय में अधिकतम प्रतिशत अंक प्राप्त करती है? ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ प्रतिशत में पूछ रहा है, ठीक है, पूछ रहा है अधिकतम प्रतिशत अंक किस में प्राप्त करती है वो देखना है। तो आइए हम लोग देखते हैं हिंदी में। देखिए अंजू के द्वारा, देखिए अंजू क्या करती है हिंदी के, देखिए हिंदी में कितना अंक प्राप्त करती है? 68 अंक, ठीक है। ओवरऑल कितने में से? 80 में से, तो 68/80 गुने 100, ठीक है। यहाँ हमको परसेंटेज निकालना है, ठीक है। अब देखिए 20 चौका 80, 20 25 100, 4 से कटेंगे, 17 चौका 68 और ये 17 25 85, इसमें आ गया आपके 85%। ये हिंदी का हो गया, ठीक है। अब उसके बाद गणित, गणित ले लेते हैं। गणित में कितना अंक प्राप्त करती है? तो 60 में से 46 अंक, यानी इसको लिख सकता हूँ 46/60 गुने में 100, ठीक है। 20 3 60 और 20 25
100 है। ठीक है, ये देखिए ये इससे तो कटेगा नहीं, लेकिन मैं देखता हूँ किसके आसपास है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 3 के आसपास है, 15 के आसपास है। 15 तिया 45, 15 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 15 पचा 75। ठीक है, 75%, माने इससे ज़्यादा होगा लगभग में, मैं मान लेता हूँ 15 पचे 75%। ठीक है, क्योंकि इससे तो कम ही हो रहा है, हमको अधिकतम निकालना है। अब देखिए गणित का हो गया, उसके बाद है विज्ञान। देखते हैं विज्ञान। विज्ञान में कितना है? विज्ञान में 90 में से 74, यानी 74/90 और गुने में 100। ठीक है, अब देखिए ये कटेगा आपके 1 0 से 1 0। अब ये फिर 9 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो आप ये देखिए कि किसके आसपास आ रहा है। तो 9 8 72, 9 8 72, चाहे 9 एकम 9। ठीक है, ये अगर हम काट देंगे 9 एकम 9 एक बार में काट देंगे तो कितना आएगा? ये भी आएगा 74, अप्रोक्स 74 टू 75 के बीच में आएगा। कितना? 74 टू 75% के बीच में आएगा। ठीक है, लगभग। आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना है। एग्जाम में आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने जाइएगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाइएगा। ठीक है, आपको मैक्सिमम निकालना है तो देखना है किसके एक आसपास आ रहा है वो देखना है, और मैक्सिमम देखना है, उसका आंसर मार देना है 85%। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है अंग्रेजी में। देखिए अंग्रेजी में क्या है? 45 में से 35, यानी 35/45 और गुने में 100। ठीक है, ये भी 5 से कटेगा, 5 7 और 5 9, तो ये आपके हो जाएगा 700/9। ठीक है, अगर मैं इसको 72 मान लेता हूँ, इसको 72, तो कितने बार में जाएगा? 9 8 72, 80%। 80% से कम ही जाएगा। ठीक है, 80%। तो हमको पूछ रहा है कि कौन से विषय में अधिकतम अंक प्राप्त होता है प्रतिशत में। तो सबसे अधिक किस में प्राप्त हो रहा है? तो हिंदी में। कितना प्राप्त हो रहा है? तो हिंदी में आपको प्राप्त हो रहा है 85%। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए मैं इसको रफ करके नेक्स्ट प्रश्न देखता हूँ। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्रों ने 50% से कम अंक अर्जित किए। ठीक है, 50% से कम और 50% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि एक परीक्षा में 85 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 85 छात्र हैं। ठीक है, इसमें से 40 छात्रों ने, कितने छात्रों ने? 40 छात्रों ने, यानी 40 छात्र 50% से कम अंक प्राप्त किए हैं। कितना अंक प्राप्त किए हैं? 50% से कम। और बोल रहा है या तो 50% या 50% से अधिक कितने छात्र प्राप्त किए? तो 85 छात्र एग्जाम में बैठे हैं, 40 ने कम प्राप्त किया है, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो डिफरेंस होगा उसने 50% से अधिक अंक प्राप्त किया होगा। तो इसको अगर हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 और 8 में से 4 जाएगा तो 4, यानी 45 छात्र जो है 50% से अधिक अंक प्राप्त किए। कितना? 45 छात्र 50% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। और आपका इसी का रेशियो पूछ रहा है कि 50% से कम और 50% से अधिक जो छात्र प्राप्त किए हैं अंक, उसका रेशियो बताइए। तो यहाँ लिखिए 40 छात्र रेशियो 45, 5 से कट जाएगा, ये कटेगा 8 बार में और ये कटेगा 9 बार में, तो आपका रेशियो कितना हो जाएगा? 8:9 हो जाएगा। ठीक है, आसानी से आप लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ठीक है, ये जितने भी प्रश्न हैं सब आरआरबी के द्वारा। ठीक है, आरआरबी ने जितने भी एग्ज़ाम लिए हैं, ठीक है, टीसीएस के द्वारा, आरआरबी हालांकि टीसीएस द्वारा एग्ज़ाम लेते हैं, टीसीएस इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, तो जितने भी एग्ज़ाम में ये सवाल टीसीएस द्वारा पूछे गए हैं ये सब उसी का PYQ है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए। ठीक है, और इसी के बेस पर आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत 42 होना चाहिए। ठीक है, 42% होना चाहिए। यदि अधिकतम अंक 450 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करना होगा? ठीक है,
एग्जाम में ये मतलब बहुत इजी प्रश्न है, आप लोग भी इसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, ये आरआरबी के द्वारा एग्जाम में पूछा गया है। बोल रहा है कि 450 नंबर का हम एग्जाम ले रहे हैं। ठीक है, और 450 नंबर में आपको चाहिए 42%। कितना प्रतिशत चाहिए? तो 42%। ठीक है, तो 42% यहाँ पे 42 अब बट्टा में 100 यहाँ पे निकाल सकते हैं। 0 से 0, 5 से कट जाएगा 9 बार में, 5 से कट जाएगा 2 बार में, और 2 से कट जाएगा 21 बार में। गुना कर दीजिए 21 में 9 से, 9 एकम 9, 9 दूना 18, यानी 189 अंक रहेगा। तो आप एग्जाम में आसानी से पास कर सकते हैं। अब इसका ट्रिक देखिए कैसे होता है, कैसे एग्जाम में इसको, अगर आप एग्जाम में आ गया, आप इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो क्या देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए 42 जो है आपके किस किस के पहाड़ा में आता है। तो 3 के आता है, 6 के आता है, और 7 के, फिर 21 के। आप जो ऑप्शन A B C D होगा, देखिए 7 से कटने वाला है कि नहीं। अगर 7 से कटेगा, अगर 3 ऑप्शन है जो 7 से नहीं कटेगा, चौथा 7 से कट रहा है, तो समझिए कि वही आंसर होगा। ठीक है, ये देखिए जो 189 है ये 7 से कटेगा, 21 से कटेगा, 6 से कटेगा, 3 से कटेगा। अगर नहीं कटेगा तो समझिए कोई आंसर नहीं है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, 7 से 1 8 9 भाग 7 दूना 14, 8 में से 4 जाएगा 4, ये 9, 700 से 49। ठीक है, ये सभी से कटेगा तभी ये इसका आंसर 189 होगा। ठीक है, ऐसे आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मैं इसको आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए। ठीक है, 58.5 अंक प्राप्त किए, जो 78% अंक के प्राप्त करने के बराबर था। तो परीक्षा में कितने अंक का था? ठीक है, तो मान लीजिए परीक्षा जो था आपके x नंबर का था। कितने नंबर का था? x नंबर का। ठीक है, और वह प्राप्त कितना की है? 58.5। कितना प्राप्त की है? 58.5 अंक प्राप्त की है। और जो 78%, यानी x का 78%, x का 78%, ये किसके बराबर था? तो 58.5 अंक के बराबर था। अब देखिए हमको निकालना है कि परीक्षा कितने अंक का था, यानी x का मान निकालना है। तो x गुने 78/100 इजकल टू 585 मैं इसको 10 लिख सकता हूँ। ठीक, अब देखिए इसको काट दूंगा 0 से 0। ठीक है, अब यहाँ पर मैं काट सकता हूँ 2 से 39 बार में, और ये 2 से 5 बार में। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मैं 13 से भी कर ऐसे लिख सकता हूँ, x इजकल टू 585 गुने 5/39। ठीक है, अब देखिए ये 13 से कटेगा, 13 तिया 39, यहाँ पर 13 चौका 52, तो 52 58 में से 52 जाएगा तो कितना बचेगा? 6, और 6 के ऊपर से उतरेगा 5, यानी 65। तो 13 में 65 आता है, 13 पच्चे 65, 5 बार में कटेगा। अब ये 3 से कटेगा, 15 तिया 45, तो x इजकल टू 15 पचे 75, यानी उसका कुल जो परीक्षा का अंक था कितने अंक का था? तो 75 नंबर का। ठीक है, कितने नंबर का था? 75 नंबर का था। ठीक है, ये देखिए कितना आरआरबी द्वारा कितना इजी प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहें तो जो एग्ज़ाम है आपका एनटीपीसी, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी, बिहार एसएससी, जितने भी प्रश्न हैं गवर्नमेंट एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं उसको धीरे धीरे जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं उसको आसानी से करवा दूंगा। ठीक है, इस टाइप 2 में आइए हम एक और प्रश्न देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित हैं। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है तो छात्रों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, कोई भी संख्या अपने आप में मैंने बताया कि 100% होती है। तो ये प्रश्न बोल रहा है कि एक विद्यालय में जो बच्चे पढ़ने आए हैं उसमें से 100% में से 5% छात्र जो है नहीं आए हैं। तो कितने परसेंट आए हैं? 95% आए हैं। ठीक है, अब देखिए जो किसके बराबर है? तो 38 यानी 38 के बराबर है। ठीक है, अब देखिए 95% बराबर 38, हमको कितना, तो पूछ रहा है कुल संख्या कितनी है, हमको 100% का मान निकालना है। यहाँ से देखिए 1% बराबर क्या हो जाएगा? 38/100,
95, ठीक है। हमको 100% का मान निकालना है तो इसमें 100 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो 100% इज इक्वल टू 100 गुने 38/95। देखिए 5 से कटेगा 19 बार में, 5 से कटेगा 20 बार में, 19 दूना 38, तो 100% बराबर क्या होगा 20 दूना 40, ठीक है। तो छात्रों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी, ठीक है। देखिए जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जिस भी चैप्टर से हैं, जितने भी टाइप के हैं, उन सारे टाइपों में से मैं 5-10 क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन करके सबका करा दूंगा, ठीक है। जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं, ठीक है, इसके आधार पर, ये टाइप 2 है, कल मैंने टाइप 1 पढ़ाया था, आज टाइप 2 है, इसके आधार पर आरआरबी द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, आप बना सकते हैं, ठीक है। आरआरबी जैसे एग्जाम में बहुत हार्ड सवाल नहीं पूछती, इजी ही सवाल पूछती है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे बच्चे क्या होते हैं, नर्वस हो जाते हैं, ठीक है। मैंने रेलवे का एग्ज़ाम निकाला हुआ है, ठीक है, मेरा ज्वाइनिंग है, मैंने उस जॉब को मुझे पसंद नहीं है तो मैंने उसको छोड़ दिया है, ठीक है। आप हमारे साथ अगर जुड़े रहेंगे तो मैं आपके आरआरबी द्वारा जो भी एग्ज़ाम लीजिएगा उसका बहुत बढ़िया से तैयारी करा दूंगा, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद।